नमस्कार दोस्तों, जीके स्टॉक्स में स्वागत है। आज का अपना टॉपिक है यूपी ट्रिपल एस सी पीईटी 2023 के मॉडल पेपर का जीके प्रैक्टिस सेट 1। यह प्रैक्टिस सेट आगामी यूपी ट्रिपल एस सी पीईटी एग्जाम्स के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इससे हम 50 प्लस अति संभावित और महत्वपूर्ण प्रश्न कराएंगे जो आपकी प्रिपरेशन में मददगार होगा। तो ठीक ऐसे ही प्रश्न इस एग्जाम्स में आएंगे दोस्तों, तो आप पूरे वीडियो में बने रहिएगा। वीडियो बिना स्किप किए पूरा वीडियो देखिएगा। साथ ही एक रिक्वेस्ट है दोस्तों, यदि आप इस चैनल पर नए हैं या पहली बार आए हैं तो कृपया करके इस चैनल को सब्सक्राइब कर दिएगा तथा बेल आइकन को दबा दिएगा, ताकि जो भी इस टाइप के प्रैक्टिस सेट्स या फिर गेस्ट पेपर अपलोड हो वो सबसे पहले आपको मिले। तो स्टार्ट करते हैं दोस्तों आज का अपना पहला प्रश्न। इसके पहले दोस्तों बता देते हैं कि प्रत्येक प्रश्न को सॉल्व करने के लिए 2 सेकेंड का समय दिया जाएगा और इसको सॉल्व करने में आपका जो भी स्कोर होगा वह कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और यह प्रैक्टिस सेट आपके आगामी एग्जाम्स के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, तो आप इसे इग्नोर मत करिएगा, पूरा वीडियो देखिएगा, यह आपसे एक रिक्वेस्ट है। चलते तो स्टार्ट करते हैं दोस्तों आज का अपना पहला प्रश्न। भारत के साथ व्यापार करने का चार्टर महारानी एलिजाबेथ द्वारा कब दिया गया था? इसका आंसर है 31 दिसंबर 1600 ईस्वी को भारत के साथ व्यापार करने के लिए महारानी एलिजाबेथ द्वारा चार्टर दिया गया था। अगला प्रश्न है, व्यक्तिगत सत्याग्रह किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल में हुआ था? इसका आंसर है लॉर्ड लिनलिथगो। लॉर्ड लिनलिथगो के कार्यकाल में व्यक्तिगत सत्याग्रह हुआ था। अगला प्रश्न है, ठीक इसी प्रकार प्रश्न एग्जाम्स में आएंगे। भारत पर हुणों का प्रथम आक्रमण किस शासक के समय हुआ था? यह भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसका आंसर है स्कंदगुप्त। भारत पर हुणों का जब प्रथम आक्रमण हुआ था उस समय स्कंदगुप्त शासक थे। अगला प्रश्न है, ऐहोल अभिलेख किस शासक से संबंधित है? इसका आंसर है ऐहोल अभिलेख पुलकेशिन द्वितीय से संबंधित है। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पूर्ववर्ती संस्थाओं में सबसे पहली और प्रमुख संस्था थी? इसका आंसर है ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन। ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पूर्ववर्ती संस्थाओं में सबसे पहली और प्रमुख संस्था थी। अगला प्रश्न है, सत्यमेव जयते किस उपनिषद में संग्रहित है? इसका आंसर है मुंडकोपनिषद। मुंडकोपनिषद में सत्यमेव जयते संग्रहित है, या फिर सत्यमेव जयते मुंडकोपनिषद से लिया गया है। अगला प्रश्न है, महावस्तु महात्मा बुद्ध का जीवन वृत्तांत है, इसका संबंध किस शाखा से है? इसका आंसर है महायान शाखा। महावस्तु महात्मा बुद्ध का जो जीवन वृत्तांत है उसका संबंध महायान शाखा से है। अगला प्रश्न है, अकबर द्वारा बनाए गए उपासना भवन का क्या नाम था? यह एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका आंसर है इबादत खाना। अकबर द्वारा बनाए गए उपासना भवन का नाम था इबादत खाना। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध संगीतकार तानसेन और बैजू बावरा किसके शासनकाल में सुविख्यात थे? इसका आंसर है अकबर। तानसेन और बैजू बावरा सम्राट अकबर के शासनकाल में सुविख्यात थे। अगला प्रश्न है, प्लास्टर ऑफ पेरिस किससे प्राप्त किया जाता है? इसका आंसर है जिप्सम से। प्लास्टर ऑफ पेरिस जिप्सम से प्राप्त किया जाता है। अगला प्रश्न है, मेघ गर्जन वायुमंडल की किस परत में होता है? इसका आंसर है क्षोभ मंडल। मेघ गर्जन वायुमंडल के क्षोभ मंडल में होता है। अगला प्रश्न है, इनमें से किसको जापान का मैनचेस्टर कहा जाता है?
इसका आंसर है ओसाका। ओसाका को जापान का मैनचेस्टर कहा जाता है। तो दोस्तों वीडियो अच्छी लग रही है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें तथा बेल आइकन को दबा दें और इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के पास शेयर करें। अगला प्रश्न है 1857 के गदर के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? इसका आंसर है लॉर्ड कैनिंग। 1857 के गदर के समय भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग था। अगला प्रश्न है वनस्पति तेलों को घी में परिवर्तित किया जाता है किस विधि द्वारा? इसका आंसर है हाइड्रोजनीकरण द्वारा। हाइड्रोजनीकरण द्वारा वनस्पति तेलों को घी में परिवर्तित किया जाता है। अगला प्रश्न है न्यू कैसल पोर्ट जो दुनिया का सबसे बड़ा कोयला निर्यात बंदरगाह है यह किस देश में स्थित है? इसका आंसर है ऑस्ट्रेलिया। न्यू कैसल पोर्ट जो विश्व का सबसे बड़ा कोयला निर्यात बंदरगाह है ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। अगला प्रश्न है देशांतर रेखाओं के संबंध में कौन सा सही नहीं है? इसे देखते हैं। पहला है यह अक्षांश रेखाओं के समानांतर होती है, यह गलत है। दूसरा है इसकी संख्या 180 होती है, यह भी गलत है। देशांतर रेखा 360 होती है। देशांतर रेखा दूरी को प्रदर्शित करती है, यह भी गलत है। अगला है देशांतर के मध्य सर्वाधिक दूरी विषुवत रेखा पर होती है, यह सही है। तो इसका मतलब है कि ऑप्शन डी जो है इस देशांतर रेखाओं के संबंध में सही है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सी नदी अपने मार्ग बदलने के लिए प्रख्यात है या कौन सी नदी मार्ग बदलने के लिए प्रसिद्ध है? इसका आंसर है कोसी नदी। कोसी नदी मार्ग बदलने के लिए प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न है किस मृदा प्रारूप में लोहे के अतिरिक्त मात्रा होने के कारण अनुवर्वरक हो जाती है? इसका आंसर है लेटराइट। लेटराइट की मात्रा अधिक होने के कारण मिट्टी अनुवर्वरक हो जाती है। अगला प्रश्न है प्रकाश के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? देखते हैं। यह एक विद्युत चुंबकीय तरंग है, यह भी सही है। यह एक कण प्रकृति है, यह भी सही है। यह ऊर्जा का एक रूप है, यह भी सही है। इसका मतलब कि उपरोक्त सभी सही हैं। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सी एक मिश्र धातु है? इसका आंसर है स्टील। स्टील एक मिश्र धातु है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सी ईंधन गैस नहीं है? इसका आंसर है लाफिंग गैस या हास्य गैस एक अंगार गैस, ईंधन गैस या फ्यूल गैस नहीं है। अगला प्रश्न है बायोगैस संयंत्र में निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया होती है? इसका आंसर है किण्वन। बायोगैस संयंत्र में किण्वन की प्रक्रिया होती है। अगला प्रश्न है वायुमंडल में प्रकाश की विसरण का कारण क्या है? इसका आंसर है धूल कण। वायुमंडल में प्रकाश के विसरण का कारण धूल कण है। तो दोस्तों वीडियो अच्छी लग रही है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा तथा बेल आइकन को दबा दीजिएगा। अगला प्रश्न है किसी भी यौगिकों का ऑक्सीकरण संख्या क्या होता है? इसका आंसर है 0। किसी भी यौगिकों का ऑक्सीकरण संख्या 0 होता है। अगला प्रश्न है दाब का विमीय सूत्र क्या है? इसका आंसर है
ml माइनस टी माइनस 2। अगला प्रश्न है जैव सेल क्या है? इसका आंसर है कोयला। कोयला एक जैव सेल है। अगला प्रश्न है याददाश्त का संबंध मस्तिष्क के निम्न में से किस भाग से है? इसका आंसर है याददाश्त का संबंध मस्तिष्क के सेरिब्रम वाले पार्ट से है। ये सारे प्रश्न दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट है UPSSC PET के लिए। अगला प्रश्न है एक जीवाश्म पक्षी का नाम बताएं जो एक पक्षी की तरह दिखता है लेकिन सरीसृप के जैसी अन्य विशेषताएं भी होती हैं। इसका आंसर है आर्कियोप्टेरिक्स। आर्कियोप्टेरिक्स तो एक पक्षी तरह दिखता है लेकिन इसके अंदर सरीसृप का भी कैरेक्टर है। अगला प्रश्न है मानव शरीर में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व कौन सा है? यह बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम्स में आ चुका है। इसका आंसर है ऑक्सीजन। मानव शरीर में ऑक्सीजन सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व है। अगला प्रश्न है सर्प विषरोधी सुई किस तत्व का एक यौगिक है? इसका आंसर है स्वर्ण यौगिक। सर्प विषरोधी स्वर्ण यौगिक का एक तत्व है। अगला प्रश्न है परिपथ के किन्हीं दो बिंदुओं के बीच विभवांतर मापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? इसका आंसर है वोल्टमीटर। परिपथ के किन्हीं दो बिंदुओं के बीच के विभवांतर को मापने के लिए वोल्टमीटर का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है आपातकाल के दौरान मौलिक अधिकारों का निलंबन कौन कर सकता है? इसका आंसर है भारत का राष्ट्रपति आपातकाल के दौरान मौलिक अधिकारों का निलंबन कर सकता है। अगला प्रश्न है प्राक्कलन समिति के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? इसका आंसर है 1 वर्ष। प्राक्कलन समिति के सदस्यों का कार्यकाल 1 वर्ष का होता है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किसके अनुमोदन से भारत की संचित निधि से पैसा निकाला जाता है? इसका आंसर है भारत की संसद। भारत की संसद के अनुमोदन से भारत के संचित निधि से पैसा निकाला जाता है। तो दोस्तों वीडियो अच्छी लग रही है तो आपसे एक रिक्वेस्ट, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा तथा बेल आइकन को दबा दीजिएगा और अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर करिएगा। अगला प्रश्न भारतीय संविधान में विधि के समक्ष समता किस देश के संविधान से लिया गया है? इसका आंसर है ब्रिटेन के संविधान से। भारतीय संविधान में विधि के समक्ष समता ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। अगला प्रश्न है संविधान संशोधन प्रक्रिया संविधान के किस भाग में उल्लेख किया गया है? इसका आंसर है भाग 20। अगला प्रश्न है 1833 के चार्टर अधिनियम के अंतर्गत प्रथम विधि आयोग का गठन किसकी अध्यक्षता में किया गया है? इसका आंसर है लॉर्ड मैकाले। लॉर्ड मैकाले की अध्यक्षता में 1833 के चार्टर अधिनियम के अंतर्गत प्रथम विधि आयोग का गठन किया गया है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सी क्रांति प्याज और झींगा उत्पादन से संबंधित है? इसका आंसर है गुलाबी क्रांति। गुलाबी क्रांति प्याज और झींगा उत्पादन से संबंधित है। अगला प्रश्न है भारत किस वर्ष भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण किया गया था? इसका आंसर है
1949 ईस्वी में भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण किया गया था। अगला प्रश्न है, हिंदू राष्ट्र का विचार मूलतः किसका है? इसका आंसर है वी.डी. सावरकर। हिंदू राष्ट्र का विचार मूलतः वी.डी. सावरकर का है। अगला प्रश्न है, कुचिपुड़ी किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? इसका आंसर है आंध्र प्रदेश। कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का प्रसिद्ध लोक नृत्य है। अगला प्रश्न है, निपख आंदोलन के प्रणेता कौन थे? इसका आंसर है दादू दयाल। निपख आंदोलन के प्रणेता थे। अगला प्रश्न है, द्रकमा सिक्का किसने चलाया था? इसका आंसर है ग्रीक ने द्रकमा सिक्का चलाया था। अगला प्रश्न है, बाढ़ के दौरान हर वर्ष नए एलुवियम का जमाव जो मिट्टी की उर्वरता को बढ़ाता है। इसका आंसर है खादर। बाढ़ के दौरान हर वर्ष खादर का जमाव होता है जो मिट्टी की उर्वरता को बढ़ाता है। अगला प्रश्न है, वह समुद्री सीमा जहां तापमान तेजी से कम होता है कौन सा है? इसका आंसर है थर्मोक्लाइन। थर्मोक्लाइन समुद्र की वह सीमा है जहां तापमान तेजी से कम होता है। अगला प्रश्न है, तारिख ए फिरोज शाही की रचना किसके द्वारा की गई थी? इसका आंसर है जियाउद्दीन बर्नी। जियाउद्दीन बर्नी द्वारा तारिख ए फिरोज शाही की रचना की गई थी। अगला प्रश्न है, श्वसन के दौरान निम्न में से किसका विघटन नहीं होता है? इसका आंसर है विटामिन। श्वसन के दौरान विटामिन का विघटन नहीं होता है। तो ये सारे प्रश्न पिछले एग्जाम्स में आ चुके हैं। तो आप इसे अपने डायरी में नोट कर सकते हैं। और अगर ये वीडियो अच्छी लग रही है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करिए तथा बेल आइकन को दबाइए और अपने दोस्तों के पास जरूर से जरूर शेयर करिए। अगला प्रश्न है, जब कोई वस्तु पृथ्वी से चंद्रमा पर स्थानांतरित किया जाता है तो उसका द्रव्यमान पर क्या प्रभाव पड़ता है? इसका आंसर है अपरिवर्तित रहता है उसका द्रव्यमान। जब कोई वस्तु पृथ्वी से चंद्रमा पर स्थानांतरित किया जाता है तो उसका द्रव्यमान अपरिवर्तित रहता है, लेकिन उसका वजन जो है वह घट जाता है। अगला प्रश्न है, यूरोप का गर्म कंबल इनमें से किस जलधारा को कहा जाता है? इसका आंसर है गल्फ स्ट्रीम की जलधारा को यूरोप का गर्म कंबल कहा जाता है। अगला प्रश्न है, वॉशिंग सोडा या धावन सोडा को रासायनिक रूप में क्या कहा जाता है? इसका आंसर है सोडियम कार्बोनेट। वॉशिंग सोडा धावन सोडा को सोडियम कार्बोनेट कहा जाता है रासायनिक रूप में। अगला प्रश्न है, शांत पेटी किस रेखा के दोनों ओर पाई जाती है? इसका आंसर है भूमध्य रेखा। शांत पेटी भूमध्य रेखा के दोनों ओर पाई जाती है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस रंग के प्रकाश का पौधों द्वारा तीव्र अवशोषण होता है? इसका आंसर है नीला एवं लाल रंग के प्रकाश का पौधों द्वारा तीव्र अवशोषण होता है। अगला प्रश्न है, किस उत्प्रेरक की उपस्थिति में खाद्य वनस्पति तेल वसा में परिवर्तित किए जाते हैं? यह बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये कई बार एग्जाम्स में आ चुका है। इसका आंसर है निकेल। निकेल उत्प्रेरक की उपस्थिति में खाद्य वनस्पति तेल वसा में परिवर्तित किए जाते हैं और यह परिवर्तित किया जाता है हाइड्रोजनीकरण विधि द्वारा। अगला प्रश्न है, भारत में प्रथम परमाणु संयंत्र कौन सा है? इसका आंसर है तारापुर परमाणु संयंत्र भारत का प्रथम स्थापित परमाणु संयंत्र है। अगला प्रश्न है, किस वंश के शासकों ने ब्राह्मणों एवं बौद्ध भिक्षुओं को भू अनुदान देने की प्रथा प्रारंभ की थी?
इसका आंसर है सातवाहन वंश ने ब्राह्मणों एवं बौद्ध भिक्षुओं को भू अनुदान देने की प्रथा आरंभ की थी। अगला प्रश्न है, तेज गति से आता हुआ वाहन हॉर्न बजाता है तो उसका पिच कैसा होता है? इसका आंसर है उसका पिच अधिक सुनाई देता है जब कोई तेज गति से आता हुआ वाहन हॉर्न बजाता है तब। अगला प्रश्न है, तबाकत ए नासरी के लेखक कौन थे? इसका आंसर है मिन्हास उस सिराज तबाकत ए नासरी के लेखक थे। अगला प्रश्न है, 1857 के गदर के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? इसका आंसर है लॉर्ड कैनिंग। ये था दोस्तों 50+ मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड सिलेक्टेड जीके क्वेश्चंस जो आपके आगामी एग्जाम्स यूपी SSSC पीईटी एग्जाम्स के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। तो ऐसे ही प्रैक्टिस जीके, गेस जीके और इम्पोर्टेंट जीके पाते रहने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा तथा बेल आइकन को दबा दीजिएगा और अपने दोस्तों के पास जरूर शेयर करिएगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स, लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल जीके स्टॉक्स। जय हिंद।